मेरा यूट्यूब चैनल नितिन ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं हेड का कंडीशन। हेड बिल्कुल गला हुआ है। ये देखिए, ये पूरे जितने कूलेंट के लाइन है सब गल चुका है। ठीक है। और ये है सिलेंडर का हाल। देखिए सिलेंडर पिस्टन, चारों पिस्टन, चार के चार पिस्टन जो कि सीज कर गए थे, चिपक गए थे सिलेंडर में। इस पे पूरा स्क्रैच आया हुआ है, पूरा निशान हुआ है, गड्ढा सा हो गया है इसमें। तो इनका भी काम कराएंगे। क्रैंक का कंडीशन देख लीजिए, क्रैंक भी कटा हुआ है। ठीक है, क्रैंक भी कट गया है, तो हम क्रैंक का भी काम करवाएंगे। और आगे दिखाते हैं आपको। ये पिस्टन का हाल देख लीजिए। ये गाड़ी हीट होके पूरा पिस्टन जो है देख लीजिए, पूरा लाइन आ गया है, चपक गया है, सिलेंडर में चपक गया है। इसके लिए टक 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 का साउंड आता है। कभी भी जब गाड़ी हीट होती है, हीट होने के बाद अगर साउंड आ जा रहा है टक 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 का, तो पक्का ये जान लीजिए कि पिस्टन सीज किया है, उसी का साउंड आता है। ठीक है। तो हम फाइनली आए हैं लेथ मशीन पे। ये हमारी गाड़ी में सब लोड हो चुका है, काम हो चुका है। लेथ मशीन पे हमारा सारा काम हो चुका है। हम दो इंजन लेके आए थे, एक स्कॉर्पियो यमाहा का, एक इंडिका का था। तो ये है वर्कशॉप, लेथ वर्कशॉप, जो कि काफ़ी बड़ा है, काम भी अच्छा होता है। ये सब इनके कारीगर हैं। सब काम के अलग अलग मास्टर इधर हैं। हेड के अलग हैं। ये देख लीजिए, हेड ग्राइंड कर रहे हैं वाल। ये है क्रैंक के मास्टर, और ये है बोर करने के मास्टर। तो फाइनली हमने डिसमेंटल कर लिया है खराज से लेके, और साफ़ सफाई का काम चालू है। और बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ करेंगे इसको। बढ़िया तरीके से साफ़ करेंगे तभी बढ़िया तरीके से इंजन को हम बांध सकेंगे, असेंबल कर सकेंगे। सफाई नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सफाई इसमें बहुत ज़रूरी है। अंदर से लेके बाहर तक जितना अच्छा साफ़ करेंगे उतना अच्छा आपका इंजन परफेक्ट उतरेगा। हम क्रैंक के जितने भी आयल लाइन है, हम कपड़े डाल के, तीर डाल के, जैसे भी हो सकेगा, अंदर थोड़ा भी मेटल नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हम साफ़ करते हैं, और साफ़ करके उसके बाद हम दिखाएंगे आपको हम कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अभी हम प्रेशर से भी साफ़ करेंगे। जितनी आयल लाइन है, प्रेशर मार मार के अंदर से जितने भी कचड़े हैं वो सारे के सारे निकाल के एकदम साफ़ कर देंगे। ठीक है। डीजल, पानी, जो भी जैसे भी साफ़ होता है हम वैसे भी साफ़ करेंगे। अब इस पर हम पानी मार के पूरा साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद हवा मारेंगे, तो कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी सफाई में। ठीक है। जितने भी जगह है, आयल लाइन की जगह है, सारी चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। देख सकते हैं, ये है मेन बेयरिंग। ठीक है, ये है मेन बेयरिंग, और ये ऑयल जेड है, ऑयल जेड है ये। तो हम, ये है थर्सवाइसर, बेयरिंग को बिठा दे रहे हैं। उसके बाद ऑयल जेड लगाएंगे। ऑयल जेड लगा के तभी क्रैंक को बिठा सकते हैं। ठीक है। अब पहले क्रैंक बिठा देंगे तो फिर ऑयल जेड नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसमें जगह नहीं होती। तो सबसे पहले हमें ऑयल जेड ही लगाना है। ठीक है। ये हो गया क्रैंक की ग्राइंडिंग। पहले स्टैंडर्ड पे था, अभी 10 पे आया है। ये 2014 मॉडल की गाड़ी है। गाड़ी पहली बार अभी इंजन इसका खुला है। ठीक है। हमने बेयरिंग बिठा दी, फर्स्टवाइसर बिठा देंगे, उसके बाद ऑयल जेट बिठा देंगे, उसके बाद क्रैंक लगाएंगे। ठीक है। ये महिंद्रा की जेनविन है, जो ऑयल सील हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है। ऑयल सील और पैकिंग सेट महिंद्रा की जेनविन यूज कर रहे हैं। ठीक है। हेड गैस्केट, पैकिंग सेट है इसमें महिंद्रा के। ये इनचेक मैनिंग फोल्ड की पैकिंग है।
ये उसका बॉन्ड है, और इसमें लुब्रिकेशन के लिए किट में ग्रीस भी देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पैकिंग है, छोटी मोटी जो भी पैकिंग लगेगी ये सारी पैकिंग है। इसमें ऑयल जेट की भी पैकिंग है। हम ऑयल जेट लगा के उसके बाद क्रैंक को बिठाएंगे। ठीक है, हमने क्रैंक बिठा दिया। अब इसके ऊपर पल्ले लगाएंगे, इसका प्लेट लगाने से पहले हम अच्छी तरह से इसके फेस को साफ़ करेंगे। फेस को साफ़ करके इसमें जो पैकिंग सेट में आया है, बॉन्ड आया है, जो हम बॉन्ड को लगाएंगे, बहुत सफाई तरीके से लगाएंगे, क्योंकि लीकेज का चांस नहीं होना चाहिए, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो बॉन्ड को लगाया जा रहा है। इस तरह से हम बॉन्ड को फेस पे उसके अच्छी तरीके से लगा देंगे, और ऊपर से प्लेट रख के हम टाइट कर देंगे। ठीक है, थर्स वाइसर को हम प्लेट में सेट करेंगे, ग्रीस लगा के चिपका देंगे, तो थर्स वाइसर उस पर चिपक जाएगा। उसके बाद हम प्लेट को रख के उस पर टाइट कर देंगे। ये हमारे मोनू मिस्त्री लगे हुए हैं, और ठीक है, तो प्लेट को हम लगा दिए, सेट कर देंगे, इसमें बोल्ट साले बजा देंगे, बोल्ट बजा के हम टाइट कर देंगे। ये मामला हो जाएगा एकदम फिट। फिर उसके बाद क्रैंक को घुमा के देख लेंगे कहीं टाइट तो नहीं है, साइड प्लेट चेक कर लेंगे। हमने ऑयल सील भी बिठा दी है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रेशर इम्पैक्ट से इसको टाइट करेंगे। उसके बाद हम टॉमी लगाएंगे, टॉमी से टाइट कर देंगे। ठीक है, तो आ गया हमारा ये पिस्टन, जो कि पिस्टन अभी साफ़ नहीं हुआ है, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, क्योंकि जब वो लेथ से आता है ना, तो उसमें मेटल लगा होता है ना। लेथ से जब आता है तो मेटल लगा होता है, तो बढ़िया तरीके से हम उसको साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर अपने तरीके से इसको फिट करेंगे। ठीक है, तो हम बिठा रहे हैं, पैंकिंग रॉड से पिस्टन को कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बिठा देंगे लाक बिठाने के बाद इसमें बिठा देंगे हम पिस्टन रिंग। ठीक है, तो हमने बिठा दिया लाक, और लाक को अच्छी तरह से बिठाएंगे। हम दिखा दें आपको पिस्टन का गैप, पिस्टन रिंग का गैप कितना है, देख लीजिए, बहुत ही थोड़ा सा होता है गैप। जितना कंपनी देती है उतना ही लेथ वाले भी गैप करके इसमें देते हैं, उसी हिसाब से उसी साइज़ का बोर कर देते हैं। तो हमने रिंग सिलेंडर का गैप भी चेक कर लिया। अब हम इसे बिठा देंगे रिंग, क्योंकि गैप भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं चेक करेंगे, ऐसे ही बांध देंगे तो वो ठीक नहीं। ठीक है, तो हम अब फाइनली हम पिस्टन को बिठाने वाले हैं। पिस्टन को बिठाएंगे, और इस तरह से हम इसमें लुब्रिकेशन करेंगे पूरा अच्छी तरह से, ऑयल डालेंगे। उसके बाद इसका कंडीशन होता है कैसे बिठाना है। पिस्टन पे एरो का निशान होता है, एक तो एरो का निशान होता है, दूसरा एक कट होता है। जो कट पिस्टन के नीचे ये वाला, वो जो ऑयल जेट होता है, ऑयल जेट के साइड रहेगा, और एरो का निशान हमेशा टाइमिंग की तरफ रहेगा, टाइमिंग चेन की तरफ। इसको टाइट करेंगे, और टाइट करके पिस्टन को इजीली बिठा देंगे। इस तरह से हम चारों पिस्टन को बिठा के दिखाते हैं आपको क्या क्या काम। उसके बाद देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से पिस्टन को हमने अंदर
सिलेंडर के अंदर बिठाया आराम से। अभी हम पीछे का जो मेन बिगिन बेरिंग होता है, कनेक्टिंग का पल्ला, वो लगा टाइट कर दें। इस तरह से हम चारों पिस्टन सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने पिस्टन चारों बिठा दिए हैं। और पिस्टन बिठाने के बाद हम घुमा के इसको चेक कर लेंगे, कहीं टाइट तो नहीं घूम रहा है, कहीं पकड़ तो नहीं रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ओके है। इसके बाद हम अब इसमें बिठाएंगे चैन का जो गियर होता है, क्रैंक, ये चाबी लाक बिठा के चैन का जो गियर होता है, गियर बोले या गरारी बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने बिठा दिया इसको। उसके बाद हाई प्रेशर से लेके चैन वाला जो हाई प्रेशर पंप से लेके क्रैंक तक का जो चैन है उसको हम बिठा देंगे गियर के साथ। ठीक है, चैन इसकी बिल्कुल ओके थी, चैन ढीली नहीं, चैन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके लिए हमने चैन को नहीं बदला है। और ये हम ऑयल चैम्बर भी लगा दिए हैं। ठीक है, ऑयल चैम्बर भी लगा दिए हैं। अब इंजन को करेंगे सीधा। इसको टाइट करने के बाद फिर आगे की फिटिंग दिखाते हैं आपको। ठीक, चैम्बर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने चैम्बर को टाइट कर दिया है। इसके बाद अब चलते हैं हेड की तरफ। ये हेड का एंटेक मेनिंग फोल्ड है। ठीक है, तो बैंड वाला मेनिंग फोल्ड है। इसमें दो हिस्से में अभी है। ये पहला हिस्सा ये है, अभी दूसरा, और इसको खूब बहुत बढ़िया तरीके से अंदर बाहर सब धोएंगे ताकि अंदर थोड़ा भी मेटल कचरा कुछ भी रह ना जाए। अंदर प्रेशर से इस तरह से साफ़ करेंगे। अब देख सकते हैं कितना कचरा निकल रहा है इसमें, देख सकते हैं कितना कचरा निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे। और साफ़ करेंगे तो अच्छा इंजन चलेगा। अगर अच्छे तरह से सफाई नहीं करेंगे तो इंजन बढ़िया तरीके से। ये हमने सेकंड में हेड लाया है, फ्रेश था हेड का सर्विस करवाए हैं। ठीक है, तो हेड का भी काम हो चुका है। अब इसका हेड को हम असेंबल करेंगे, पूरा हेड को असेंबल करेंगे। और ये हेड गैस्केट लगा के हम हेड को बिठा देंगे। ठीक है, और ये साइड में हल्का बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि वहाँ से लीकेज के चांस रहते हैं। ठीक है, लीकेज के चांस रहते हैं, इसके लिए अब हम इसमें बिठा देंगे, हेड को टाइट कर देंगे। हेड बिठा दिए हैं, हेड के बोल्ट सारे बोल्ट साफ़ करके, और हेड को टाइट करेंगे। इसके बाद दिखाते हैं आगे की फिटिंग। ठीक है, मेनिंग फोल्ड हमने टाइट कर दिया है, सारे बोल्ट बढ़िया अच्छी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, वाटर पंप हमने न्यू डाला है। और ये हमारा इंजन कंप्लीट हो गया है। अब हम इंजन को कर्व वगैरह सारी चीज़ हम फिट कर लिए हैं, नीचे सारा इंजन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको उठा के क्लच वगैरह सारे हमने टाइट कर दिए हैं इसमें। अब उठा के इसको इंजन केबिन के अंदर हम डाल देंगे और इंजन को बिठा देंगे। ठीक है, ये रही गाड़ी को लाएंगे गड्ढे पे। चेन पुल्ली की सहायता से हम इसको ऊपर उठाएंगे। ठीक है, इसको ऊपर उठाएंगे, उसके बाद हम गाड़ी को अंदर ला के आराम से बिठा देंगे इजीली। ठीक है, और देख सकते हैं इंजन की फिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ
काम इसको करना ये है कि गाड़ी को करना है स्टार्ट। ठीक है, तो हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और इग्निशन करते हैं ऑन। उसके बाद गाड़ी को हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, लगाते हैं सेल्फ। ये गाड़ी को हमने कर दिया स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं इंजन, कोई भी वाइब्रेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं, साउंड भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, साउंड बहुत बढ़िया है। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।